बॉलीवुड के महान अभिनेता संजीव कुमार अपने रियल लाइफ में न इन्होंने अपना महल बना पाए और न ही इन्होंने अपने रियल लाइफ में अपना परिवार बसा पाए। जी हाँ, संजीव कुमार साहब अपने रियल लाइफ में शादी नहीं कर पाए। इनके ऊपर तो अभिनेत्री कई फिदा थे, लेकिन इन्होंने अपना घर नहीं बसा सके। लेकिन आज इस वीडियो में ऐसे ही कई रोचक जानकारियां बताऊंगा संजीव कुमार से जुड़ा हुआ, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो फिर देर क्या, सिर्फ आप लोग भी वीडियो के आखिरी तक बने रहे। 1974 में फिल्म आया था नया दिन और नया रात। ये फिल्म आपने देखा होगा। इस फिल्म में संजीव कुमार साहब ने 9 अलग अलग किरदार निभाए थे और अपने अभिनय का लोहा मनवाए थे। जरा सोचिए, एक फिल्म में एक अभिनेता को 2 किरदार निभाना मुश्किल होता है, लेकिन इन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया और फिल्म 1974 में नया दिन नई रात में इन्होंने 9 अलग अलग किरदार निभाए थे। ऐसे ही बताया जाता है 1972 में गुलजार साहब ने संजीव कुमार साहब का फिल्म सुबह और शाम देखे और संजीव कुमार साहब से गुलजार साहब इतने प्रभावित हुए उनका एक्टिंग देखकर कि इसके बाद गुलजार साहब और संजीव कुमार साहब मिलकर कई फिल्म बना डाले। जी हाँ, जैसे 1973 में फिल्म आया था कोशिश, 1975 में आया था आंधी, वही 1975 में आया था मौसम और 1980 में आया था अंगूर और 1982 में आया था नमकीन। ऐसे कई सुपरहिट फिल्म संजीव कुमार साहब और गुलजार साहब मिलके बना दिए। सिर्फ गुलजार साहब संजीव कुमार साहब का 1972 में आया फिल्म सुबह और शाम, उसमें उन्होंने अभिनय देखा और फिर क्या, उन्होंने कई फिल्म बना दी और वो फिल्म सुपरहिट साबित हुआ। वही संजीव कुमार साहब वो रोल करते थे जो बड़े बड़े अभिनेता को करने में फट जाता। जी हाँ, संजीव कुमार साहब बूढ़े का किरदार ज़्यादा निभाना पसंद करते थे। वो कहते थे कि किरदार मतलब एक अभिनेता का मतलब वो नहीं होता कि वो किरदार निभाने से डर जाए। एक अभिनेता का वो मतलब होता है जो किरदार वो कैसा भी निभा सके। 22 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने एक नाटक में बूढ़ों का रोल अदा किया था। कई फिल्मों में उन्होंने अपनी उम्र से अधिक उम्र वाले व्यक्ति के किरदार निभाए और काफ़ी पसंद भी किए गए। ऐसे ही 1968 में फिल्म संघर्ष आया था। इसमें दिलीप कुमार साहब के साथ संजीव कुमार एक छोटे से रोल में नजर आए थे। एक छोटी सी भूमिका में उन्होंने बेहतरीन कर अपनी छाप छोड़ दिए। बताया जाता है दिलीप कुमार साहब संजीव कुमार से बहुत प्रभावित हुए, बहुत खुश हुए। और आपने फिल्म राजा और रंक भी देखा होगा। ये फिल्म 1968 में आया था। इस फिल्म में संजीव कुमार साहब के पैर हिंदी फिल्मों में मजबूती जमा दिए थे। इस फिल्म से ही संजीव कुमार साहब अपने अभिनय का या यूँ कह लीजिए अपने पैर जमाना शुरू कर दिए, लोग इनको पहचानने लगे। संजीव कुमार साहब की पहली फिल्म की बात करें तो संजीव कुमार साहब का पहला फिल्म था 1960 में आया हम हिंदुस्तानी। ये फिल्म संजीव कुमार साहब का पहला फिल्म था। संजीव कुमार साहब को एक छोटा सा रोल मिला था और इसके बाद इन्होंने धीरे धीरे पहचान बनाई। और हाँ, संजीव कुमार साहब अपने करियर में हर तरह की फिल्में की। उनका मानना था कि सिर्फ हीरो बनने से नहीं होता। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। वो सिर्फ हीरो ही नहीं बनना चाहते थे। उनका मानना था कि कलाकार किसी भी भूमिका को अपने अभिनय से बेहतरीन बना सकता है और हर रोल की लंबाई कोई मायने नहीं रखता। तो यही तो संजीव कुमार साहब का खासियत था कि उनको अभिनय कैसा भी दे दीजिए, चाहे वो फिर शोले फिल्म का ठाकुर का हो या फिर फिल्म खिलौना में पागल का हो। संजीव कुमार साहब किसी भी किरदार में रंग जाते थे और अपने अभिनय का लोहा मनवाते थे। और बड़े पर्दे पर जब संजीव कुमार साहब को देखते थे ना, तो लोग देखते ही रह जाते। संजीव कुमार साहब के परिवार में कोई भी पुरुष 50 वर्ष से ज़्यादा नहीं जी पाया। जी हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। संजीव कुमार साहब को भी हमेशा महसूस होता था कि वो ज़्यादा नहीं जी पाएंगे। उनके छोटे भाई नुकुल की मृत्यु संजीव कुमार साहब से पहले हो गए थे। ठीक 6 महीने बाद बड़ा भाई किशोर भी चल बसा। संजीव कुमार साहब ने भी 47 वर्ष की आयु में ही 6 नवंबर 1985 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। और वहीं 1975 में फिल्म शोले आया था। शोले फिल्म शायद ही ऐसे कई लोग होंगे जो नहीं देखे होंगे, बच्चा देखा है। फिल्म शोले में संजीव कुमार साहब ठाकुर का रोल निभाया था। ये रोल धर्म जी करना चाहते थे। निर्देशक रमेश सिप्पी साहब उलझन में पड़ गए थे। उस समय हेमा मालिनी के धर्म जी दीवाने थे और संजीव कुमार भी। रमेश सिप्पी ने धर्मेंद्र से कहा कि तुमको वीरू का रोल निभाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा हेमा के साथ
मज़ा आएगा, रोमांस करने का मौका मिलेगा। यदि तुम ठाकुर बनोगे तो मैं संजीव कुमार को वीरू का रोल दे दूंगा। ठीक काम कर गया और धर्म जी ने ये जिद छोड़ दिया। ठाकुर के रोल के कारण संजीव कुमार को आज तक याद किया जाता है। इस फिल्म में दोनों, जब 1975 जब फिल्म शोले शूटिंग होता था ना, तो उस वक्त एक तरफ संजीव कुमार साहब भी हेमा मालिनी के दीवाने थे और धर्म जी भी दीवाने थे। और इस हेमा मालिनी और संजीव कुमार साहब को लेकर इस फिल्म में कई ऐसे किस्से भी जुड़ा हुआ है। वहीं संजीव कुमार साहब को लेकर ये भी बताया जाता है, अपनी ज़िंदगी को लेकर चिंतित संजीव कुमार साहब शादी करने से बचते रहे। जी हाँ, उनको डर था कि हम भी 50 वर्ष से पहले ही मर जाएंगे, क्योंकि संजीव कुमार साहब के परिवार में न कोई भाई न उनके कोई भी फैमिली के मर्द 50 साल से ज़्यादा नहीं जिया। और उसी वजह से संजीव कुमार साहब अपने रियल लाइफ में शादी करना से बचते रहे। बताया तो ये भी जाता है हेमा मालिनी को पसंद करते थे, लेकिन बीच में धर्म जी आ गए। सुलक्षणा पंडित के साथ संजीव कुमार साहब की नज़दीकियाँ सुरखुरिया बटोरी थी, लेकिन सुलक्षणा के साथ शादी करने की हिम्मत संजीव कुमार साहब ने नहीं जुटा पाए। सुलक्षणा पंडित संजीव कुमार साहब से शादी करना चाहते थे। जी हाँ, हेमा मालिनी, संजीव कुमार साहब चाहते थे कि हम हेमा मालिनी से शादी करें, लेकिन हेमा मालिनी के बाद संजीव कुमार साहब की ज़िंदगी में सुलक्षणा पंडित आए। सुलक्षणा पंडित चाहते थे हम शादी करें, लेकिन संजीव कुमार साहब ऐसा नहीं कर पाए। बताया तो भी जाता है कि कई बार संजीव कुमार साहब का रिश्ता, उनकी माँ संजीव कुमार साहब खुद मिठाई लेकर हेमा मालिनी के घर तक गए, लेकिन संजीव कुमार साहब का मानना था कि अगर हेमा मालिनी हमसे शादी करती है तो वो घर की बहू बन के रहेगी और वो फिल्मों में काम नहीं करेगी। और यही बात के लेकर संजीव कुमार साहब और हेमा मालिनी का रिश्ता नहीं बना। हेमा मालिनी की माँ उसी वक्त रिश्ता ठुकरा दिया कि ऐसा नहीं होगा, और उसी दिन से संजीव कुमार साहब और हेमा मालिनी अलग अलग हो गए। वहीं संजीव कुमार साहब एक ऐसे अभिनेता के रूप में थे, संजीव कुमार साहब का धाक चलता था। उनके साथ अभिनय करने वाला ज़्यादातर कलाकारों का मानना था कि वो सीन चुरा कर ले जाते हैं। कहा जाता है कि विधाता में संजीव कुमार भारी न पड़ जाए, इसलिए दिलीप कुमार उनके साथ शॉट देने से बचते थे। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। फिल्म विधाता में संजीव कुमार साहब भारी न पड़ जाए, इसलिए दिलीप कुमार साहब भी उनके साथ शॉट देने से बचते थे। शॉट देने, आप तो समझ गए होइएगा, मतलब शूटिंग के टाइम जो सीन शूट होता है उसे शॉट बोला जाता है। संजीव कुमार साहब के साथ शूटिंग करने से दिलीप कुमार साहब भी साइड हुआ करते थे, क्योंकि उन पे कहीं संजीव कुमार साहब न भारी पड़ जाए। बताया तो भी जाता है शत्रुघ्न सिन्हा, सचिन और अमिताभ बच्चन से संजीव कुमार साहब की बहुत अच्छी दोस्ती थी। शत्रुघ्न सिन्हा, सचिन, जिन्होंने फिल्म नदिया के पार भोजपुरी में काम किया है, उसी में लीड रोल में है। उसी लीड रोल के अभिनेता सचिन और बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा, इन सारी अभिनेता से संजीव कुमार साहब की बहुत अच्छी दोस्ती रही। और धर्म जी से भी रहा, लेकिन हेमा मालिनी के चलते कुछ अच्छा नहीं रहा। यही नहीं, संजीव कुमार साहब को 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। जी हाँ, एक बार दस्तक 1971 के लिए और दूसरी बार कोशिश 1973 के लिए। 14 बार फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए संजीव कुमार साहब नामांकित हुए। 2 बार उन्हें बेस्ट एक्टर आंधी 1976 में आया था और अर्जुन पंडित 1977 का, और एक बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर शिकार 1971 का अवार्ड जीता। जी हाँ, इतना अवार्ड बड़े बड़े अभिनेता को मिलना मुश्किल होगा शायद। इस दुनिया के तो बात ही छोड़ दीजिए, अभी के जो बॉलीवुड में अभिनेता है उन अभिनेता का तो बात ही छोड़ दीजिए कि इतना बड़ा पुरस्कार मिलेगा। अगले जन्म में शायद अब के अभिनेता को मिलना मुश्किल होगा। एक बार संजीव कुमार साहब नूतन ही थप्पड़ मार दिया था। जी हाँ, ये बात भी संजीव कुमार साहब के कई बार किस्से भी सुनाया जाता है। बताया जाता है एक बार नूतन ने संजीव कुमार साहब को कस के थप्पड़ पर गाल मार दिया। दरअसल नूतन और संजीव कुमार साहब के बीच रोमांस की खबरें फैल रही थी, जिससे नूतन के वैवाहिक जीवन में खलबली मच गया। ये बात उस वक्त का है जिस वक्त नूतन शादी कर चुकी थी। रियल लाइफ में वैवाहिक जीवन में उनके खलबली मच गया। नूतन को लगा कि संजीव कुमार साहब इस तरह की बातें फैला रहा है। नूतन का मानना था कि ये बात संजीव कुमार साहब फैला रहे हैं, लिहाजा आमना सामना होने पर उन्होंने संजीव कुमार साहब को कस के थप्पड़ मार दिया। और ये बात बहुत कम लोगों को पता होगा कि सूरत में एक सड़क और एक स्कूल का नाम संजीव कुमार साहब के नाम पर रखा गया है। 2013 में एक डाक टिकट भी संजीव कुमार साहब के याद में
जारी किया गया था। जी हाँ, आखिरी में जाते जाते फिर बता दूं, संजीव कुमार साहब अपने अभिनय की विविधता के लिए जाने जाते थे। वो किरदार करते थे जो बड़े बड़े अभिनेता मना कर देते थे, जो नहीं करना चाहते थे। जी हाँ, उन्होंने अपने करियर में ज़्यादातर चुनौतीपूर्ण रोल निभाए। रोमांटिक, हास्य और गंभीर भूमिकाओं में उन्होंने खास पसंद किया। जी हाँ, आपको हमने पहले ही बता दिया कि एक फिल्म में 9 किरदार, जो आज के अभी डेट में अगर 2 रोल करते हैं तो उनको मुश्किल हो जाता है, लोग पहचान जाते हैं। लेकिन उन्होंने अपने ज़माने में एक ही फिल्म में 9 अभिनेता का किरदार निभाया, 9 किरदार निभाया। फिर भी लोग उन्हें बहुत पसंद किया। लोगों को पहचानना मुश्किल हुआ, क्योंकि अभिनय के लिए ही उन्हें सराहा जाता था। एक ऐसा अभिनेता थे संजीव कुमार साहब, जिनके लिए लोग हमेशा तरसते रहेंगे। और शायद ही बॉलीवुड में वैसा अभिनेता, हिंदी सिनेमा में शायद ही कोई अभिनेता वैसा आएंगे। खैर, तो दोस्तों, आपको संजीव कुमार साहब के बारे में जुड़ी रोचक जानकारी कैसा लगा, आप हमें कमेंट में बताइए। और इसी तरह आपको जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में पूछिए ना, हम आपको कमेंट में बताएंगे। और इस वीडियो के भैया जाते जाते लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि भैया बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में।